आप सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण तथा मेरे मुख्य अतिथि महबूब आलम सर, प्रधानाचार्य ज्योति प्रकाश सर, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ पर मौजूद हैं और हर्षोल्लास के साथ हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। और ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है दोस्तों, ये आज़ादी हमें लाखों वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा करके हमें दी थी। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसको संभाल के रखना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे, 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया था और इनका एक पॉलिसी क्या था, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। वो लोग ऐसा क्यों किए? क्योंकि उनको पता है हमारे देश की आबादी तक 30 करोड़ की थी और उनकी आबादी कितनी थी? लाखों की थी। लेकिन उसके बावजूद वो लाखों की संख्या हमारे 30 करोड़ पर भारी पड़ गया। क्यों? क्योंकि उनका एक बेस्ट स्ट्रेटजी था, एक अच्छा रणनीति था कि अगर हम यहाँ पे फूट डालेंगे तभी हम यहाँ पे राज कर सकते हैं। तो इसके लिए पता नहीं कितने वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा करके हमें, इस देश को, हमारी भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से, इस बेड़ियों से मुक्त कराया था। तो हमें क्या करना है, इसको संभाल के रखना है। तो सभी से हमारा आग्रह है कि हमें अपने देश को, और स्वतंत्रता की बात अगर करते हैं तो केवल हम बॉर्डर पर ही बात नहीं करते हैं कि खून बहा करके हम अपने देश की सेवा नहीं कर सकते हैं। बॉर्डर पे जैसे सीमा पे हमारे देशवासी हैं, फौजी लोग हैं, सरहद पे हैं, 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर हैं। विज्ञान कहता है क्या कि 0 डिग्री से नीचे हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, 50 डिग्री से ऊपर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है सियाचिन का जो ग्लेशियर है, वहां पर भी हमारे फौजी भाई देश की सेवा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें भी देखते हैं कि जो राजस्थान की जो मरुस्थल है, वहां पर भी हमारे फौजी भाई हमारी देश की सेवा करते हैं, जहां पे तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, मेल्टिंग करता है, टोटली मेल्टिंग, ब्लड मेल्ट कर जाएगा, हड्डियां मेल्ट कर जाएगी। और ग्लेशियर की अगर बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर, वहां पर -0 डिग्री से नीचे रहता है, जहां पे हार जमाने वाली ठंड पड़ती है। वहां पर ये लोग कैसे डट करके हमारी देश की उन दुश्मनों से मुकाबला करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। तो आज हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं, नमन करते हैं, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले, सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, हम चाहते हैं अपने चीफ गेस्ट मोहम्मद महबूब आलम सर, प्रधानाचार्य ज्योति प्रकाश सर एवं जितने भी शिक्षकगण हैं, ये दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर चलिए दोस्तों, हम कहना चाहते हैं, पर्सनली तो आज बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये रहे हमारे पिताजी जो रिटायर्ड
फौजी हैं, एक्समैन हैं, और ये हमें अपनी पुरानी बातें बताते हैं कि बेटा जब हम सरहद की रक्षा करते थे ग्लेशियर में, एक बार क्या हुआ कि बर्फ के नीचे दब गए थे और पेट्रोलिंग टीम जब वहां पर पहुंचा था हमारे देश को सेवा करने के लिए, जब ये आगे गए तो बर्फ के नीचे दब गए थे, और जब पेट्रोलिंग टीम वहां पे पहुंचा तब जाकर के इनको देखा कि बर्फ के नीचे दबे हुए थे। अगर वो नहीं जाता तो शायद ये आपके बीच नहीं रहते, हमारे बीच नहीं रहते। तो ऐसे होते हैं हमारे फौजी भाई। तो इनके लिए एक जोरदार ताली हो जानी चाहिए आप सभी के द्वारा। तो चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम इस समारोह को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं कुछ अद्भुत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो यहाँ के बच्चे काफी समय से तैयारी कर रहे थे आज ही के दिन प्रस्तुत करने के लिए। तो हम बुलाना चाहते हैं अपने वंदना की टीम को, जो वंदना यहाँ पे प्रस्तुत करेगी। तो रोशनी एंड अंजलि की टीम प्लीज कम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म वंदना। क्या अद्भुत प्रस्तुति थी, दिल को छू लेने वाला, जो हमें गर्व से भर दिया हम सभी को।
तो हम कहना चाहते हैं इन बच्चों की प्रस्तुति को देख करके इनकी जोश में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ हमारे अंदर भी वो जोश आ जा रहा है। पता नहीं 15 अगस्त जो है इस बीच हम भी बच्चों जैसे ही हो जाते हैं, बच्चों के बीच रहते बच्चों के जैसे ही हो जाते हैं। वो जोश जो देखते हैं बच्चों के बीच में वो हमारे अंदर भी आ जाता है। तो हम चाहते हैं आप सभी को एक अपनी मदर टंग वाले लैंग्वेज में एक आप लोगों के सामने सॉन्ग सुनाना चाहते हैं। मदर टंग बोले तो मातृभाषा, और ये है भोजपुरी। ये नहीं हमारा राजकीय भाषा है, नहीं हमारा राष्ट्रीय भाषा है, ये हमारा मातृभाषा है। तो मातृभाषा में हम एक संगीत आप सभी को सामने सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा। और ये जो गाना है वो वीर सपूतों को समर्पित है। तो चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, दिसवा के करनवा अपनी बहिनी हो बिरनवा देदा। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, दिसवा के करनवा अपनी बहिनी हो बिरनवा देदा। माई हो ललनवा देदा। एक ओरी घर के माई प्यार से दुलारे, सीमावा पे धरती माई हमके पुकारे। दुधवा के कर्जा बेटा हमरा चुकैहा, असीमवा से जल्दी बेटा लौट के तू अइहा। अपने खूनवा के बाबू हो, अपने खूनवा में बाबू अखुनवा में उफनवा देदा। सजनी हो सजनी हो सजनवा देदा, जिंदगी के खजनवा देदा। दिसवा के करनवा अपने सिनुरा के निसनवा देदा। अमाई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा। तो चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतिभागी को जो आप सबके सामने सोलो डांस परफॉर्म करेगी और गाने का बोल है छम छम छम। तो आप सभी इनकी स्वागत तालियों से करें। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होगी आप सबों के सामने, तो मनोबल बढ़ाइएगा, ताली में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज कम। बारिशों की तरह ये खनक मेरे धड़कनों की
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन बच्चियों के द्वारा। इनका नाम है महिमा कुमारी, मैं भूल गया था बोलने के लिए, क्लास 8 की बच्ची है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा डिले हो गया था, एक्चुअली टाइमिंग था 9:15 ही, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है, फंक्शन में लेट हो गया हमारा, बच्चे तैयार नहीं थे, अब क्या कहा जाए। तो इसके लेकर के अब ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, जल्दी अगले प्रतिभागी को बुलाएंगे और ये है आपको स्पीच के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से हमारे वीर सपूतों के बारे में वर्णन करेंगे आप सभी के बीच में। तो हम बुलाना चाहते हैं रोहित राज, क्लास 9, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और एक ताली हो जानी चाहिए इस बच्चे के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्र, आज हम सभी यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज हमारे भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मन रहा है। हमारी इस आजादी के लिए बहुत से वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है, जैसे कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि। आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को, अपने अधिकारों को अपने देश के प्रति व्यक्त करना है। आज हमारा भारत देश अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रगति कर रहा है, जैसे कि खेल, विज्ञान, तकनीकी इत्यादि। हमें इस एकता को बनाए रखने के लिए बहुत परिश्रम करना होगा। भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग संस्कृति तथा अलग अलग परंपराएं हैं, पर फिर भी हम सभी एक एकता के धागे में बंधे हुए हैं। वासुदेव कुटुंबकम इस देश की एकता की निशानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे अगले प्रतिभागी, इस कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी मासूम कुमारी, नाम मासूम, दिखती मासूम, छोटी सी बच्ची है और वो सोलो डांस आप सबके सामने परफॉर्म करेगी और गाने का बोल है कोको कोला। सिंगल डांस परफॉर्म करेगी। तो एक छोटी सी बच्ची है, इसका मनोबल बढ़ाना है और मनोबल क्या बढ़ाएगा, आप सबकी तालियां बढ़ाएगा। इसकी तो कोई कीमत नहीं लगती है, तो आप सब एक ताली बजा करके इस छोटी सी बच्ची का स्वागत करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज मासूम कुमारी। हनी और खुशी। तो बुलाने से पहले हम उन वीर सपूतों
बारे में कहना चाहेंगे जो हमारी गुलामी की जंजीरों से हमारे भारत माँ को मुक्त कराया था, और उनके बारे में हम कुछ कहना चाहेंगे। एक शायरी है, छोटा सा शायरी है। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बर्बाद नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद गर्म लहू की, तब तक भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। तो हम बुलाना चाहते हैं अपने अगले प्रतिभागी डांस के लिए हाली और खुशी, और गाने का बोल है चूड़ी जो खनके। आप सभी ताली से इन बच्ची को स्वागत करें, जोरदार ताली के साथ। ताली में दम नहीं आ रहा है। हमारे अगले प्रतिभागी हैं स्पीच के लिए आकाश कुमार क्लास 8, जो फिर से एक बार इन वीर सपूत के बारे में बताएंगे आपको स्पीच के माध्यम से। तो बुलाना चाहते हैं अपने अगले प्रतिभागी आकाश कुमार, कम ऑन द स्टेज एंड लेट्स नाउ स्टार्ट फास्ट। Morning to all of you, respected chief guest sir, principal sir, teachers and all my dear friends. My name is Akash Kumar from class 8. Today I am delivered from my speech about Independence Day. Today we celebrate 78th Independence Day. We should proud to be independent nation where we live life in our own way. As we all are know that 15th of August 1947 is an important day in Indian history. A day of honor and pride for all every Indian citizen. Several revolution and freedom fighters sacrificed their lives to free our nation from miserable British Empire. We should proud and fortunate that our history has so many revolutions and freedom fighters free from British Empire, and not only uprooted British from Indian soil, also preserve the future generation. After independence, leaders promote in its every sector. Today, we enjoy this independence. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.
तो एक बार फिर से हम उन वीर सपूतों के बारे में कुछ बात करेंगे। आज जो भी होगी उन्हीं के लिए बात होगी, आज पर्सनल में कोई बात नहीं होगी। आज जो भी बात होगी उन देश के लिए जो शहादत हासिल किए तो वीर सपूत, उनके लिए सिर्फ बात होगी। और जो हमारी रक्षा करते हैं अभी, उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ बात होगी। तो इसी बीच एक छोटा सा शायरी आ गया है उनके लिए। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया है, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो अब इसका दर्द कौन जानता है? जब कोई बेटा फौज में रहता है या डिफेंस सर्विस में रहता है और जब अपनी माँ की आंचल से जब वो जाता है, दूर जाता है अपने देश की रक्षा करने के लिए, तो दर्द वो केवल वही समझ पाएंगे। और थोड़ा सा दर्द हम चाहते हैं कि आप सब भी उनका दर्द में हिस्सेदारी आप लोग भी की होनी चाहिए। तो इस बीच हम बुलाना चाहते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर, एक बार फिर से मासूम की टीम को, जो आप सबके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करेगी, ग्रुप डांस, और गाने का बोल है मैंने पायल है छनकाई। तो आ जाओ बच्चे, मासूम, ऑल द टीम ऑफ मासूम। Music STK। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मैं रात में जागूं न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल छनकाई तो अच्छा हर जाए, मैंने पायल छनकाई तो अच्छा हर जाए, मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना बरसा ओ सजना, आ जाना बरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिंदिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए, मेरी चोनर उड़ उड़ जाए, मेरी चोनर उड़ उड़ जाए, चली जब ये फुलवाई नजर शहनाई, तू ही मेरे सपनों का ओ सजना। मैंने चूड़ी खनकाई तो अच्छा हर जाए, मैंने चूड़ी खनकाई तो अच्छा हर जाए, मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, आ जाना बरसा। चलिए आप सबके सामने एक से बढ़ के एक प्रस्तुति आएगी। इसी बीच एक और सॉन्ग हम आप सबके सामने सुनाने जा रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि बच्चे अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो बच्चे से हमें जोश मिलता है और हमारे अंदर भी वो एक्साइटमेंट आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप सबके सामने एक और गाने रखें आपके बीच में। तैयार है ना आप सभी? कोई दिक्कत? सर थोड़ा सा देखिएगा, वहां पे बैठने में दिक्कत हो रहा था। जगह मिल गया है ना मैडम? और कोई है आपके साथ में? नहीं है ना? सर थोड़ा देखिएगा, जो बाहर में है पेरेंट्स हैं उनको थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा। ओ नंदिनी चले जाओ, गोद में चले जाओ, चेयर खाली करो, गोद में चले जाओ, गोद में बैठ जाओ। तो शुरुआत करते हैं। खुश रहो अहले वतन, मैं हमें
के चले, कभी बुझने न देना इस आग को, कभी बुझने न देना इस आग को, आग सीने में हम जो जला के चले, आग सीने में हम जो जला के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। तो ऐसे थे हमारे वीर जवानों और ऐसे थे इनकी माँ बाप जिन्होंने वहां पर सीमा पे रक्षा करने के लिए भेजा था। तो बड़ी गर्व की बात होती है, लेकिन थोड़ा दुख की बात यह हो जाती है कि जब तिरंगे में लिपट करके आते हैं तो हमारे भारत माँ थोड़ा सा दुखी हो जाती है। लेकिन इन बचकाने हरकतों से वो लोग हमारे दुश्मन देश बाज नहीं आता है। लेकिन अब वो भी हमारे सामने आंख उठाने में अब पहले के जैसा कतराते थे, पहले जैसा नहीं है, अब वो भी कतराते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि ये भारत देश 1962 की दौर में नहीं है, हम नए दौर में पहुंच चुके हैं 2022 के दौर में। और हमारे सामने क्या है, हमारे सामने एक से बढ़ के हथियार, एक से बढ़ के मिसाइल, एक से बढ़ के एक सबमरीन है हमारे पास, और इनकी मारक क्षमता बहुत दूर तक की है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 5, जिसकी मारक क्षमता है करीब 13,000 से 14,000 किलोमीटर। अगर चाइना भी हमारे सामने अगर आंख उठाएगा तो उसकी आंख हम निकाल सकते हैं, इतना अब पावर हम रखते हैं। जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर, जो उसकी राजधानी बीजिंग को भी अभेद किले को भेद करके वापस आ सकता है। ऐसे हैं हमारे यहाँ के हथियार से हमारे भारत देश सशक्त हो चुका है। तो हम अब बुलाना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक्चुअली मैंने बोला था डिले तो ऑलरेडी हो गया था, तो मैं बुलाना चाहता हूँ अपने अगले प्रतिभागी श्वेता सिंह क्लास 9, और ये परफॉर्म करेगी आपके सामने एक डांस, और गाने का बोल है घर मोरे परदेसिया। तो आप सभी स्वागत करें श्वेता सिंह को। और श्वेता सिंह की माँ आई है कि नहीं आई है इस बार, थोड़ा सा पिछली बार आई थी, आई है कि नहीं आई है इस बार, थोड़ा सा हैंड्स राइज कीजिए अगर कोई होगा तो। पिछली बार आई थी, इस बार लग रहा है कि नहीं आई है, चलिए कोई बात नहीं। श्वेता सिंह प्लीज कम ऑन द स्टेज। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तेरा
चलिए बुलाते हैं अपने अगले प्रतिभागी को। और बुलाने से पहले फिर से हम कहना चाहते हैं इन पाकिस्तानियों के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं जो हमारे दुश्मन देश है, बराबर वो नजरें हमारी ओर करता है, नजर उठा करके, जिसकी औकात तो नहीं है लेकिन वो बचकानी हरकत करने से बाज नहीं आता है। तो मैं उसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लाचार दिखा करके तुम भेज रहे नादानों को खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है और सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत किसकी है, ये हरकत पाकिस्तानी है। तो हम बुलाना चाहते हैं अपने अगले प्रतिभागी को स्पीच के लिए, और स्पीच के माध्यम से संस्कृत में स्पीच आप सबके सामने प्रस्तुत करेगी और हमारे देश के बारे में संबोधित करेगी। तो तालियों के साथ एक स्वागत हो जानी चाहिए इस बच्ची के लिए। सुहानी कुमारी नेक्स्ट परफॉर्मर। सुप्रभातम सर्वेभ्यः। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, आचार्य एवं सर्वे मम प्रिय मित्र। अस्मिन् सुन्दरे प्रातःकाले स्वयं सुहानी कुमारी स्वतन्त्रता दिने किमपि वक्तुं गच्छामि। नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं देशस्य स्वतन्त्रता दिनस्य 8चत्वारिंशत् वर्धमानं जन्मदिवसम् अस्ति। एषः दिवसः न केवलम् इतिहासस्य स्मरणीय दिनः अस्ति, अपि तु स्वतन्त्रता संग्रामस्य महापुरुषाणां त्यागस्य आदर्शः च। अस्माकं पूर्वजः महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, अन्य च महापुरुष स्वाधीनताया कृते महत् त्यागं कुर्वन्ति इति स्मर्तव्यम् अस्ति। तेषां त्यागस्य फलतः एव वयम् आदर्शः च। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी जो आपके सामने एक कार्यक्रम प्रस्तुत होने जा रहा है, ये सबसे हट करके है, एक नाटक के माध्यम से बताएंगे। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक बच्चों के लिए बताते हैं। जैसे पेरेंट्स आते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब रिजल्ट वगैरह दिखाया जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो पेरेंट्स जब आते हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स का एक कंप्लेन होता है कि सर बच्चे जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा मोबाइल में इंगेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे मोबाइल में इंगेज हो गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल है, पेरेंट्स का भी मैं कुछ ना कुछ मैं मानता हूँ गलतियाँ हैं, पेरेंट्स की भी गलतियां हैं, इसको ये लोग स्वीकार करें। जैसे कहने का मतलब कि अपना फ्री होने के लिए बच्चों को हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा अगर रो रहा है तो इसको दे दो, मोबाइल चुप हो जाएगा। और यही जो आदत है आगे चल करके बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बीमारी का रूप ले लेता है, क्योंकि मोबाइल चलाने से कहीं ना कहीं दिमाग पर बहुत ज्यादा असर करता है। तो हम आपके सामने एक ड्रामा के माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से बच्चे यहाँ पे दिखाएंगे और इसका जो शीर्षक है सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, जो आपको दिखाएंगे कि सोशल मीडिया का क्या मतलब दुष्प्रभाव है। बच्चे जो हैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह में, ये छोटी सी उम्र में इंगेज हो चुके हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारा देश गुलाम हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमें करना चाहते हैं कि अगर हमारा देश गुलाम हो गया तो वापस से हमें नहीं लगता है कि वो फिर आजाद हो सकता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि अब वो पुराने भगत सिंह हमें नहीं मिलेंगे, चंद्रशेखर आजाद नहीं मिलेंगे, सुखदेव जगत और क्या नाम है उनका, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये वापस से नहीं मिलने वाले हैं। अब जो बच्चे मिलेंगे ये रील वाले बच्चे मिलेंगे, इंस्टाग्राम वाले बच्चे मिलेंगे, फेसबुक वाले बच्चे मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब हम अपने देश को आजादी से, गुलामी की जंजीरों से फिर मुक्त नहीं करा सकते हैं। तो हमारा निवेदन है, एक अनुरोध है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखें, ठीक है ना। बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखें और थोड़ा सा प्यार बांटिएगा। बच्चे रो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं है कि आप उसके हाथ में मोबाइल दे दिए, इंगेज हो गया और पेरेंट्स इधर मस्ती में है, टीवी वगैरह सीरियल देख रहे हैं, अपना सास बहू की कहानियां पता नहीं क्या क्या है चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि अपने नाटक की टीम को बुलाना चाहते हैं, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज ऑल द टीम ऑफ नाटक ड्रामा, आइए और तालियों से एक स्वागत कीजिए इन सभी का, बच्चे का। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथ? तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, जी हाँ,
मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरे कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार।
चलिया वे नाले से चलिया चलिया वे लगता दे काले काले चेहरे डर डाटा डसे मंजिल हंसे डाटा डसे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीर शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। तो चलिए, बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति और नाटक के माध्यम से आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या सोशल मीडिया का क्या मतलब साइड इफेक्ट है। वाकई रियलिटी में इस बात को मानिएगा। आप सभी छोटे छोटे बच्चों को आप सभी थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखिए। और हमें लगता है कि 90% केस ऐसा आता है, जब पेरेंट्स आते हैं तो एक ही सेम केस आता है कि सर बच्चे जो है वो खाना खाते हैं तो मोबाइल देख कर खाते हैं, खाना खाते हैं तो मोबाइल। दैट्स रियलिटी, ये है वास्तविकता। ये है हम लोग जब छोटे थे तो उस समय तो मोबाइल नहीं था, तो उस समय तो हम लोग ऐसे ही खाते थे, माँ दुलार कर रही थी, इस तरह से खिला रही थी। और आप सभी जो है वो बच्चे को मोबाइल दे करके और क्या करते हैं कि आप अपना अलग इंगेज हो जाते हैं, बच्चा अलग इंगेज हो जाते हैं, अपने धुन में जाता है। ठीक है ना? तो यही जो छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग इग्नोर करते जा रहे हैं, आगे चल करके बहुत बड़ा हो जा रहा है। समझ गए ना? तो चलिए हम बात करते हैं अपने देश के बारे में फिर से। जब हमारा देश गुलामियों के जंजीरों में बंधा हुआ था और उस समय एक उनका यही सिर्फ कहना था कि मान लीजिए कि तुम्हारा देश भारत आजाद हो गया। एक्चुअली आपका कोई यहाँ पर जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके भारत देश का अंग्रेजों का कहना था कि तुमने दिया क्या है, तुम्हारे पास है क्या। अरे ऐसे ही थोड़े नाम सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमारा देश सोने का चिड़िया कहलाता था। ठीक है ना? और अभी भी कहलाता है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे भारत का
इस विश्व को आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही ये विश्व गुरु नहीं कहलाता था, हमारा भारत देश विश्व गुरु कहलाता था। तो हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर से हमारा भारत देश विश्व गुरु बने। तो इसके लिए हम सभी का रोल का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी अपना अपना रोल समझें कि हमारा क्या यहाँ पर योगदान है। तो गीत के माध्यम से हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमने दिया क्या है, हमारे भारत ने दिया क्या है। हमारे भारत ने बहुत कुछ दिया है। चलिए गीत के माध्यम से छोटा सा गीत, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तकीन थी आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दसम लो भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। भगवान करे ओ आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चलिए हम अपने अगले परफॉर्मेंस को बुलाना चाहते हैं अंशु कुमारी, हेमा कुमारी, सॉरी हेमा कुमारी। सर क्लास क्या है इसका? क्लास 4 की हेमा कुमारी को हम बुलाना चाहते हैं और गाने का बोल है आई लव माई इंडिया। तो तालियों के साथ एक स्वागत हो जानी चाहिए इन बच्चों के। प्लीज कम ऑन द स्टेज हेमा कुमारी। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाते हैं और आप सभी यहाँ पर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि सुस्त पड़ चुके हैं। ताली भी नहीं बज रही है उस तरह से, एक ताली बजनी चाहिए। ताली बजने की कोई कीमत नहीं होती है, ताली बजती रहनी चाहिए। और हम एक कहना चाहते हैं, एक पुरानी शायरी है, आप सब सुने होंगे। पाकिस्तानियों के बारे में एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं। और वो हमारा देख रहा है, हमारे स्वतंत्रता दिवस को देखता है, कल उसका था आज हमारा है। और वो देखता है, देख रहा है, नजरें बनाए रखता है, घुसपैठियां कर रहा है, बचकानी हरकत करने से बाज नहीं आता है। तो हमें कहना चाहते हैं एक बार फिर से, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, वही पुराना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है
कि ये कहता है कि कश्मीर हमारा है, और हम कहते हैं कि अगर कश्मीर पे नजर गड़ाओगे बेटा तो फिर जान की मतलब क्या होगा, उसकी इल्जाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और इसके लिए पता नहीं कितने मरते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बचकानी हरकत करने से बाज नहीं आते हैं। तो हम बुलाना चाहते हैं अपने अगले प्रतिभागी अंशु कुमारी क्लास 9। अंशु कुमारी क्लास 9 और गाने का बोल है संदेश से आते हैं। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। अंशु कुमारी प्लीज कम ऑन स्टेज। कार्यक्रम अंतिम दौर पर पहुंच रहा है। इससे पहले हम बुलाना चाहते हैं एक देशभक्ति गीत के लिए जो हमारे देश के प्रति प्यार और सम्मान को व्यक्त करता है, और गाने का बोल है लहरा दो। हेलो
तो हम बुलाना चाहते हैं अपने अगले प्रतिभागी को एक देशभक्ति गान के लिए। और ये जो देशभक्ति गीत है जो हमारे देश के प्रति प्यार और सम्मान को व्यक्त करता है और गाने का बोल है लहरा दो। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द टीम ऑफ रोशनी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। रोशनी